हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। और इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले आपके साथ इतने सारे कमेंट्स, इतना सपोर्ट, इतना प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद है कि आपको आगे भी मेरी वीडियो पसंद आएंगी, क्योंकि जब मैंने खुद पढ़ने की कोशिश की थी तब मुझे नहीं मिला था कंटेंट पढ़ने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ाना शुरू कर देती हूँ और तब साथ में मेरी भी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो स्टार्ट होता है ड्यूक के पैलेस से। एक्ट 1 सीन 1। एंटर ड्यूक क्यूरियो एंड अदर लॉर्ड्स म्यूजिशियंस अटेंडिंग। तो मतलब जो इस दृश्य में ड्यूक क्यूरियो और अन्य लोग प्रवेश करते हैं। तो ड्यूक कहता है, इफ़ म्यूजिक इज़ द फूड ऑफ लव, कंटिन्यू टू प्ले। आई एम इन लव, लेट मी हैव म्यूजिक इन एक्सेसिव मेजर सो दैट माई डिज़ायर फॉर म्यूजिक मे फॉल एंड कम टू एन एंड। तो इसका मतलब है, यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो तुम गाना गाए जाओ, इतना गाना गाओ कि मैं कह उठूँ कि और गाने की आवश्यकता नहीं, मेरा गाना सुनने की इच्छा ख़त्म हो जाए। मतलब वो चाहता है कि मतलब वो म्यूज़िक इतना प्लेजेंट है, इतना उसे अच्छा लग रहा है कि वो चाहता है कि बस तुम गाते ही रहो। फिर उसके बाद इट फेल, प्ले दैट ट्यून अगेन एंड अगेन, लेट मी हेयर इट, इट फेल ऑन माई ears as sweetly as the plaintive sound of gentle murmur of the breeze that flows upon a bank of violets and fills the air with fragrance। मतलब कि फिर वही राग सुनाओ, उस राग में एक अजीब उतार चढ़ाव था। वह आहिस्ता आहिस्ता वो मंद पड़ गया। वह ऐसा सुनाई देता था जैसे फूलों की मीठी खुशबू हवा के साथ बहकर मेरे कानों में आ रही हो। स्टॉप, डू नॉट प्ले एनी मोर, दैट ट्यून ऑफ द म्यूजिक इज चेंज्ड, इट डज नॉट साउंड सो स्वीट एज इट डिड अ लिटिल वाइल एगो। तो अब वो क्या कहता है, बस बस अब और गाना मत गाओ, यह गाना पहले की तरह मधुर नहीं था। अब यहाँ से, ओ स्पिरिट ऑफ लव, हाउ लिवली एंड ईगर यू आर, ऑल्दो योर कैपेसिटी टू रिसीव आइडियाज इट एज ग्रेट एज दैट ऑफ द सी, नथिंग एंटर्स देयर। अब है ओ स्पिरिट ऑफ लव, मतलब है ओ प्यार की आत्मा, तुम इतनी प्रफुल्ल और आतुर हो। ठीक है, ये लिवली एंड ईगर, तुम इतनी प्रफुल्ल और आतुर हो, तुम समुद्र की तरह महान हो जिसमें सैकड़ों विचार की नदियाँ आकर मिलती हैं। प्यार के समुद्र में हर वस्तु विलीन हो जाती है। ये यहाँ, हाउएवर ग्रेट इट्स वैल्यू एंड हाई एक्सीलेंट, इट लॉसेस इट्स वैल्यू एंड फॉल टू अ लोअर लेवल वेरी सून। So copious is the imagination of love that beyond all other faculties, it has the power of creating fanciful values। मतलब कि प्यार के समुद्र में हर वस्तु विलीन हो जाती है, इसका पता नहीं चलता है उस वस्तु का मूल्य क्या है। प्यार में मनुष्य के विचार मिनट मिनट पर बदलते रहते हैं। क्यूरियो कहता है, विल यू गो हंटिंग माई लॉर्ड, ए मेरे मालिक, क्या आप शिकार खेलने जाएंगे। तो ड्यूक कहता है, हंटिंग व्हाट क्यूरियो, किसका शिकार क्यूरियो। तो क्यूरियो कहता है, द हार्ट, हार्ट मतलब हिरन होता है। अब ड्यूक कहता है, आई डू डैट ऑलरेडी क्यूरियो, आई एम हंटिंग माई ओन हार्ट विच इज़ द नोबलेस्ट पार्ट ऑफ मी। ड्यूक कहता है, हाँ हाँ, मैं दिल का शिकार करने जा रहा हूँ, उस दिल का जो मेरे पास सबसे अच्छी वस्तु है। मतलब अपने दिल को सबसे अच्छा वस्तु मान रहा है। इट इज़ फुल ऑफ लॉन्गिंग्स फॉर ओलिविया, When first I saw her, I thought her presence purified the air of its impurities। मतलब जब मेरी आंखों ने सबसे पहले ओलिविया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह इतनी मधुर और अच्छी है कि उसके होते हुए गंदी हवा भी शुद्ध हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है, I thought her presence purified the air of all its impurities। That very moment I was changed into a stag, and since then I have been chased by my own desires and longings for her। I have fallen a victim to her beauty। तो अब वो कहता है कि उसके होते, हाँ, गंदी हवा भी शुद्ध हो जाएगी। उसी समय मैं हार्ट बन गया, मतलब हिरन बन गया, और उसी समय से मेरी भावनाएं डरावनी और शिकारी कुत्तों की तरह मेरा पीछा करने लगी। मतलब जिसका दिल था वो एक हार्ट यानी कि हिरन बन गया, और जो मतलब उसकी भावनाएं थी, उसकी जो फीलिंग्स थी लव, मतलब उसके लिए प्यार वाली, वो शिकारी कुत्तों की तरह उसका पीछा करने लगी। मतलब उसे परेशान करके रख दिया उसकी भावनाओं ने। अब है वैलेंटाइन, मतलब वैलेंटाइन आता है, वहाँ पे आगमन होता है वैलेंटाइन का। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम ओलिविया, व्हाट डज सी से। तो क्या बात है, क्या खबर लाए हो। तो वैलेंटाइन कहता है मतलब कि मेरे मालिक, मैं ओलिविया तक पहुँच ही ना सका।
आई मे इन्फॉर्म मी दैट आई वॉज नॉट इवन एडमिटेड टू हर प्रेजेंस बट हर मेड मी, उसके मेड ने मुझे एक मैसेज दिया है कि 7 वर्ष तक आकाश भी उस देवी का चेहरा नहीं देख सकेगा। ठीक है, ये 7 summers यानी कि 7 वर्ष। She would walk with her face veiled like a nun, and she will weep once in her room. Her saltest tears that are irritating and annoying to the eyes would wash her room. वह मठ वासनी बनी हुई है, अपने मुंह को ढांके हुए चलती फिरती है और दिन में एक बार अपने कमरे में बैठकर खून के आंसू अपने स्वर्गीय भाई की याद में बहाती है। ये सॉल्टेस्ट टीयर्स मतलब खून के आंसू। अब आगे है ऑल दिस ब्रदर विच शी डिज़ायर टू कीप अलाइव एंड परमानेंट इन हर सैड मेमोरी। अब उसने ये सब इसलिए किया ताकि वह अपने भाई को सदैव याद रखे और कभी भी भूल ले नहीं, इसलिए। ड्यूक कहता है ओ द वुमैन who has such a delicate heart to show this kind of love only to a brother, with what zeal and passion should she love when Cupid's golden arrow means love kills the host of other lesser affections that live in the heart। मतलब उस सेंस में कह रहा है वो कि वो लड़की जो अपने भाई के प्यार में इतना शौक करती है वह कितनी कोमल हृदय वाली होगी। All the organs of her body, liver, brain, heart, the powerful and important seats of love, all are supplied with, and her excellent qualities filled with one supreme love which shall reign in her heart। मतलब वह कितना प्यार करेगी उस आदमी को जिससे उसे प्यार हो जाए, जिसका प्यार उसके हृदय और मस्तिष्क में छा जाए तथा जिसका प्यार उसके हृदय में बस जाए। ठीक है। गो एंड आई विल फॉलो you to the fragrant gardens for pleasing thoughts of love in rich profusion amid sweet scents and lovely colors they go out। अब इसमें क्या होता है कि वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ से क्यारियों की ओर ले जाओ, फूलों की क्यारियों की ओर, क्योंकि फूलों की संगत में प्यार और भी सुगंधित हो जाता है, और वहाँ से वो चले जाता है। तो यहीं पे सीन 1 ख़त्म होता है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट ख़त्म, मतलब एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट ख़त्म। तो बाकी सीन 2 मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की। एंड एट लास्ट डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। The people who loved me, goodbye to the people who trusted me, goodbye to everybody.